हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं रिटायरमेंट टूल के बारे में और आज है डे 9 ऑफ 75 डेज चैलेंज। तो आज हम बात करेंगे नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस के बारे में। बहुत से लोग इसके बारे में पूछते रहते हैं कि क्या हमें इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, क्या हम यहाँ पर ऑप्टिमम रिटर्न जनरेट कर पाएंगे देन दी अदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। सो एनपीएस इज नॉट ओनली फॉर द पर्सन हु आर प्लानिंग फॉर देयर रिटायरमेंट बट ऑल्सो फॉर द यंग एडल्ट्स लाइक यू एंड मी, जो इन चीज़ों को कंसिडर करके अपने फाइनेंशियल प्लानिंग को बेटर कर सकते हैं एज वेल एज अपने पेरेंट्स के रिटायरमेंट के लिए भी हम अच्छा कॉर्पस बिल्ड कर सकते हैं यूजिंग दिस स्कीम। सो अब बात करते हैं एनपीएस के बारे में कि नेशनल पेंशन सिस्टम एक गवर्नमेंट स्कीम है जो आपको फैसिलिटी एक्सटेंड करता है, जहां पर आप अपने रिटायरमेंट के लिए फंड एक्यूमुलेट कर सकते हो ओवर द एज ऑफ 60 ईयर्स। इस स्कीम में कोई भी पैसा इन्वेस्ट कर सकता है रेंजिंग फ्रॉम द एज ऑफ 18 टू 60 ईयर्स और इवन बियॉन्ड दैट। सो अब बात करते हैं हम टाइप ऑफ एनपीएस के बारे में। तो एनपीएस के दो तरह के अकाउंट होते हैं, टीयर 1 अकाउंट एंड टीयर 2 अकाउंट। टीयर 1 अकाउंट जो होता है वो मैंडेटरी अकाउंट होता है और इसी को हम बोलते हैं पेंशन अकाउंट। वेयर एज जो टीयर 2 अकाउंट होता है वो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होता है, दैट मीन्स इट इज वॉलंटरी। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। नेशनल पेंशन सिस्टम इज फॉर ऑल, चाहे वो इंडिविजुअल हो, सैलरीड पर्सन हो या फिर कोई बिजनेस ओनर हो। मिनिमम अमाउंट जिससे आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो इज 500 फॉर टीयर 1 अकाउंट एंड 1000 रुपीज फॉर टीयर 2 अकाउंट। टीयर 1 अकाउंट में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको वहाँ पर एडिशनल बेनिफिट मिलता है 80C के साथ में 80CCD का, जो कि होता है 50,000 रुपीज़ तक आप एडिशनली सेव कर सकते हो। वेयर एज अगर आप टीयर 2 अकाउंट में इन्वेस्टमेंट करते हो तो वहाँ पर जो डिडक्शन है वो लिमिटेड है टू दी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ और वो भी 1.5 लाख रुपए तक। इसके साथ साथ टीयर 1 अकाउंट में कुछ रेस्ट्रिक्शंस होती हैं कि जब आप पैसे विड्रॉ करते हो तो पैसे आप तभी विड्रॉ कर सकते हो जब आपने 60 का एज क्रॉस कर लिया। वेयर एज टीयर 2 अकाउंट में ऐसी कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं होती और आप अपने पैसे कभी भी विड्रॉ कर सकते हो। बट कीप इन माइंड, जब टीयर 1 में आप पैसे विड्रॉ करते हो तो वो टैक्स एग्जम्प्ट होता है। वेयर एज जब आप टीयर 2 अकाउंट से पैसे विड्रॉ करोगे तो ये टैक्सेबल होगा और एज पर इनकम टैक्स एक्ट इस पर टैक्स लगेगा। अब बात करते हैं हम एनपीएस इन्वेस्टमेंट कहाँ पर करते हैं। सो बेसिकली यहाँ पर 4 क्लासेस होते हैं। क्लास ई स्टैंड्स फॉर इक्विटी, जहाँ पर इक्विटी में इन्वेस्टमेंट होता है। क्लास सी स्टैंड्स फॉर कॉर्पोरेट डेट, जहाँ पर पीएसयू, पब्लिक एंटरप्राइजेज या फिर प्राइवेट कंपनीज की जो 2A अबव रेटेड बॉन्ड्स होते हैं उसमें इन्वेस्टमेंट किया जाता है। क्लास जी जहाँ पर गवर्नमेंट बॉन्ड, टी बिल्स एटसेट्रा और अदर इंस्ट्रूमेंट जो भी गवर्नमेंट के द्वारा इशूड किया जाता है वहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया जाता है। और क्लास ए ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट, जहाँ पर कमर्शियल रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज हो गई, इन्वेट हो गया या फिर अदर एसेट क्लासेस में इन्वेस्टमेंट किया जाता है। अब हम बात करते हैं एसेट एलोकेशन के बारे में। सो एसेट एलोकेशन के लिए आपके पास में चॉइस होता है जिसको हम बोलते हैं ऑटो चॉइस या फिर एक्टिव चॉइस। ये दो ऑप्शंस आपके पास में अवेलेबल होते हैं। ये दो ऑप्शंस आपके पास में अवेलेबल होते हैं और आप इनमें से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हो और आपके पास में ये भी फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप वंस इन अ ईयर इन दोनों ऑप्शन में से स्विच भी कर सकते हो, ऑटो चॉइस से एक्टिव चॉइस, एक्टिव चॉइस से ऑटो चॉइस। ऑटो चॉइस में क्या होता है कि बेस्ड ऑन योर एज एंड टाइप ऑफ पोर्टफोलियो, एग्रेसिव, मॉडरेट या फिर कंजर्वेटिव, जो भी आपको चूज करना होता है उसके बेसिस पर आपका एलोकेशन डिफाइन किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आपका एज 18 टू 35 ईयर है तो इन दैट केस 75% जो होगा वो इक्विटी में इन्वेस्ट होगा, 10% जो होगा वो कॉर्पोरेट बॉन्ड में होगा और 15% जो होगा वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट होगा। एंड जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी ये जो इन्वेस्टमेंट है इक्विटी पोर्शन में वो कम होता जाएगा और इसका जो एलोकेशन है वो कॉर्पोरेट बॉन्ड में और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में बढ़ता जाएगा। बट अब एक्टिव चॉइस में भी जब आप अपनी पोर्टफोलियो क्रिएट करने के लिए जाओगे तो वहाँ पर भी आपको कैप मिलेंगे और उसी कैप के बेसिस पर आपको पोर्टफोलियो डिजाइन करना है। जैसे कि इक्विटी में मैक्सिमम 75% तक इन्वेस्टमेंट हो सकता है, वेयर एज डेट एंड कॉर्पोरेट बॉन्ड में आप 100% ऑफ द अमाउंट तक इन्वेस्ट कर सकते हो और ऑल्टरनेटिव एसेट में 5% तक ही आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो अपने अमाउंट के। अब हम बात करते हैं अकाउंट ओपनिंग के बारे में। सो अकाउंट ओपन ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन भी कर सकते हो। ऑफलाइन अकाउंट ओपनिंग के लिए आपको किसी भी बैंक के ब्रांच को विजिट करना पड़ेगा या फिर आप पोस्ट ऑफिस में जाकर के विजिट कर सकते हो। वहाँ पर आप रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट को सबमिट करते हो और आपका एनपीएस अकाउंट ओपन हो जाता है। इन केस ऑफ ऑनलाइन आपके पास में वेरियस एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं एज वेल एज आप एनपीएस की वेबसाइट पर जाकर के अकाउंट ओपन करवा सकते हो। वहाँ पर आपको आधार नंबर, पैन नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो एंड इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू आप अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हो। जब आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा तो वहाँ पर आपको परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर मिलता है। इस नंबर को यूज करके आप अपने एनपीएस अकाउंट को कहीं से भी कभी भी मैनेज कर सकते हो। अब हम बात करते हैं विड्रॉल ऑप्शन के बारे में, जिसके बारे में सबसे ज्यादा क्वेरी होती है कि क्या हम अपने पैसे 60 साल से पहले विड्रॉ कर सकते हैं। तो यस, आपके पास में ऑप्शन होता है कि आप अपने पैसे 60 साल से पहले विड्रॉ कर सकते हो, बट इन दैट केस आप ओनली 20% अमाउंट ही विड्रॉ कर पाओगे एंड जो 80% होगा उसको आपको यूज करना पड़ेगा टू परचेज द एन्युटी।
एंड एन्युटी आप इंश्योरेंस कंपनी से खरीद सकते हो। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी एन्युटी को हमने यहाँ पर डिस्कस नहीं किया है, इसको हम किसी और वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। दूसरी क्वेरी आती है क्या हम पार्शियल विड्रॉ कर सकते हैं, तो यस, फॉर ए स्पेसिफिक रीजन लाइक चिल्ड्रन की मैरिज या फिर उनके हायर एजुकेशन के लिए या फिर हाउस बनाने के लिए, फॉर ए स्पेसिफिक रीजन वहाँ पर मेंशन होगा, वहाँ से आपको बताना पड़ेगा कि आप इस चीज़ के लिए एनपीएस अकाउंट को विड्रॉ करना चाहते हो, और वहाँ पर आपके पास में ऑप्शन ये अवेलेबल होता है कि आप ओनली 25% ऑफ योर ओन कॉन्ट्रीब्यूशन ही विड्रॉ कर सकते हो ना। जब आप 60 की एज पर होगे तो वहाँ पर आपके पास में ऑप्शन होता है कि आप अपने एनपीएस अकाउंट को विड्रॉ कर सकते हो, जहाँ पर 60% जो होगा वो लमसम अमाउंट होगा, वेयर एज 40% की आपको एन्युटी परचेज करनी पड़ेगी फॉर योर पेंशन प्लान। नाउ कीप इन माइंड, जब भी ये विड्रॉल की बात आती है तो विड्रॉल जो होता है वो एग्जम्प्ट होता है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ टीयर 1 कैटेगरी के लिए होता है। अगर आप टीयर 2 कैटेगरी में इन्वेस्ट करते हो तो वहाँ पर रेगुलर टैक्स जो है वो लगेगा। So that's it about the NPS, precise and crisp. If you find the video informative, share with your friends. और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, that will help me to grow and motivate me to bring such more content that are actually useful for you.